नमस्कार, मैं कल्पना। आप देख रहे हैं द हो हल्ला। 2 जुलाई का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस वक्त हम हैं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पे आज अपना दल एस के संस्थापक डॉक्टर सोनालाल पटेल की 77वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे जन स्वाभिमान दिवस के उपलक्ष्य में आज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल जी, वो उपस्थित हैं। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पे हैं। आगामी 2027 को चुनाव को लेकर के मंथन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, उनमें कितना जोश है। यहाँ पे महिला कार्यकर्ता है, उनसे जानते हैं कि कितना जोश है आज। बहुत ज्यादा जोश है, क्योंकि अब तो लग रहा है चेंज कुछ होना ही चाहिए। जो चल रहा है उसमें चेंज होना चाहिए। क्या लगता है, क्या बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। जो पार्टी है दीदी के साथ मिलके नया वो करेंगे, गरीबों को, शोषणों को, सबको ऊपर लेके जाएंगे और दीदी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, आप भी महिला है, तो क्या महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, हमारी नेता जो है एक महिला है, बहुत स्वाभिमानी महिला है और हमारे देश के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही है और बहुत ही जोशो खरोश सभी महिला उनके साथ हैं और हम सब उनका संपूर्ण पूरे दिल से साथ दे रहे हैं। और जिस तरह समाज में इतनी विषमताएं फैली हुई हैं, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए और हमें अपने नेता पर पूरा विश्वास है कि हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए और कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो। वो 2027 जो चुनाव आने वाला है, आगामी क्या रणनीति है पार्टी की? पार्टी की रणनीति है कि सभी समाज को साथ में लेके चले और शायद हो सकता है हमारा सहयोगी दल भाजपा है, भाजपा से गठबंधन में जो सीटें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, उन सीटों में हमारी पार्टी संगठन के जो कार्यकर्ता है दमखम से मैदान में उतरेंगे और सरकार में अगली 2027 की सरकार में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाले हैं। जिस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष पे प्रहार कर रहा है, राम मंदिर का मुद्दा ले ले, हम तो इसमें क्या कहेंगे? क्या चुनाव में असर पड़ेगा? वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। सरकार अपना काम करती रहती है। जी सर, क्या तैयारियां है पार्टी की, कितना जोश है आपकी? अरे बहुत तैयारी, फुल तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। जोश ही जोश भरा हुआ है, पूरे खचाखच भरा हुआ है। या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बाहर भी भरा हुआ है और बसें तो लखनऊ के बाहर ही रोक दी गई। इतनी भयंकर तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है। इस समय हम आपकी बाहर अनुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनाने की 100% चांस है। अपनी नेता से कितनी उम्मीदें हैं? हमारी नेता से सारी उम्मीदें, जो हम लोग सारे कार्यकर्ता जो कहते हैं वो सारे काम हमारे करती है और सबके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती है। सर, कितना जोश है? अरे जोश बिल्कुल पूरी प्रदेश से जनता आई है। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो आदर्श उनके हम लोग सब हैं, उन्हीं को, उनकी विचारधारा पे, उन्हीं पे हम लोग चलते हैं। और इस जन स्वाभिमान दिवस के रूप में जो हम लोग ये मनाते हैं, इसको हम लोग इतने पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में एक संदेश भेजना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के बहुत साथी हैं। डॉक्टर साहब ने वो टीम तैयार की है जिस टीम से हम लोग पूरे में उनके लिए कमेरावादी दलित शोषितों का जहाँ अत्याचार होता है, वहाँ हम लोग मिलके खड़े होके उनके मार्गदर्शन में हम लोग पूरे प्रदेश में एक नए संचार में, और जो जोश हम लोगों का है वो बहुत हाई है। और अगली बार उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में अपना दल एस पूरी पावर में, पूरी सत्ता में चुनाव में उतरने वाला है और बहुत जल्दी अब उत्तर प्रदेश में हम लोग तीसरे नंबर से दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रहे हैं। सर, राम मंदिर को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से वहाँ पे दान चढ़ा हुआ, चोरी की विपक्ष प्रहार कर रहा है। जी, राम मंदिर एक आस्था का विषय है और वो श्री राम हम सब लोगों के भगवान हैं और इस तरह की अगर कुछ है तो उसकी गहन जांच होनी चाहिए और जांच के आधार पर इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिनको रक्षक बनाया गया वही चोरी कर रहे हैं। तो रक्षक बनाया गया, लेकिन निश्चित तौर पर जो जिस तरह से चोरी किए हैं तो उनको वो हवालात में भी होंगे और हमारी सरकार जो है उनको, हमारी माननीय नेता जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी अनुप्रिया पटेल जी ने कहा है कि इस तरह के आस्था से जो खिलवाड़ करेगा वो निश्चित जो है कटघरे में होगा। जो पिता की विरासत को बेटी संभाल रही है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ उपहार आने वाले हैं? महिलाओं के लिए देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जिस तरीके का नारा है इन सबका, और उस तरीके से आज देश और प्रदेश में बेटियां सुरक्षित भी हैं, पढ़ भी रही हैं और बेटियों के भविष्य को देखते हुए तमाम योजनाएं और उनके लिए लाई जाएंगी। और इस तरीके से जो भी महिलाओं, जो मातृ शक्तियां हैं, उनके लिए तमाम बहन जी इस समय अनुप्रिया पटेल जी योजनाएं ला रही हैं और
हर जगह आपने देखा होगा, आवाज कहीं महिलाओं के लिए उठाती हैं तो सबसे पहले अनुप्रिया पटेल दीदी जी उठाती हैं। जिस बिल को पहले लाया गया था उसको नहीं पारित किया गया और फिर से उसकी खबरें उठ रही, तो इस पे क्या कहेंगे आपकी महिलाओं के लिए जो आरक्षण निर्धारित किया गया? महिलाओं का ये, महिलाएं हमारी देश की शक्ति हैं। महिलाओं को जितना हो सके उनके प्रति अगर कोई भी प्रस्ताव बिल आता है तो सभी पक्ष हो विपक्ष हो सबको मिलजुल कर उसका समर्थन करना चाहिए और बिल के लिए महिलाओं के संबंधित जो भी उनकी योजना के लिए उनके लिए हमेशा आगे बढ़ के समर्थित करना चाहिए। हम लोग उसके पक्ष में हैं। तो अनुप्रिया पटेल को कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या लगता है कि किन मुद्दों का पहले सफाया करेंगी? वो कौन सी चीज ऐसी है जिसपे अभी काम नहीं हो रहा है और जब अनुप्रिया जी आएंगी तब उस पर फौरन एक्शन होगा? सबसे पहले तो जो काम होगा, सबसे पहले बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, पहले अनुप्रिया जी जब सीएम बनेंगी सबको रोजगार देने का काम होगा, उसके बाद ही कोई दूसरा काम होगा। योगी जी नहीं दे रहे? योगी जी दे रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया जी आएंगी वो और भी देंगी, क्यों जितनी भी जगह खाली है अनुप्रिया जी आएंगे तो देंगी। योगी जी पूरी तरह से बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे, पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, अभी पूरी तरह से उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अनुप्रिया जी जितना देंगी उतना कोई भी नहीं दे पाएगा। अच्छा, अभी जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी देख ले, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अभी उसमें जो कॉकरोच पार्टी का चल रहा है, ये कॉकरोच पार्टी एक एजेंडा है विपक्षों का जो तरह से बनाया गया है। बाकी हाँ, जैसे कि जो परीक्षा का पेपर वगैरह लीक का हुआ है उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इसमें जांच होगी और जांच के विषय पर जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, जिनके द्वारा इस तरह से पेपर लीक करने की जो समस्याएं हमेशा बनी चल रही है, उस पर विशेष रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये होना भी चाहिए बच्चों का। की जाएगी तो हम सुन रहे हैं कि क्यों नहीं जा रही? कि इसलिए नहीं जा रही है कि किसी देखो इस प्रावधान में ये है कि दोषी जो है वो बचने नहीं चाहिए और जो सच है वो कोई भी इस तरह से फंसना नहीं चाहिए कि जो मतलब ना दोषी हो। और इसमें कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया हो गई है, बहुत जल्दी इसमें समाधान होके अगले जो भी परीक्षा की जाएंगी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा उसमें। देखिए, हमारी नेता पहले तो सामाजिक न्याय की बात करती है और वो जाति पात की राजनीति नहीं करती, ना तो किसी धर्म की बात करती है। हमारी नेता सामाजिक न्याय की बात करती हैं और वो सड़क से लेकर सदन तक पिछड़े कमेरों शोषितों वंचितों की आवाज़ सदन तक उठाती है और जितनी बात करती है उतना वो करती भी है। ये नहीं कि सिर्फ कहती भी है, वादा करती हैं लेकिन कुछ होने के बाद भूल जाती है, और जितना कहती है उतना करके दिखाती भी है। हमारी अनुप्रिया जी सबसे पहले तो इतनी पढ़ी लिखी महिला है, इंदिरा गांधी जिस कॉलेज से पढ़ी थी उस कॉलेज से हमारी मंत्री जो है पढ़ी लिखी है और राजनीति शास्त्र से जो होते हैं, इसलिए वो इतना अच्छा काम करेंगी क्योंकि योगी जी भी उतना अच्छा पढ़े लिखे नहीं है जितना हमारी अनुप्रिया जी है। अनुप्रिया जी अगर सीएम बनती है तो बेस्ट मुख्यमंत्री बनेंगी और कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री आज तक न हुआ था, न अनुप्रिया जी के बाद कोई होगा। हमारे साथ है जिला अध्यक्ष रायबरेली कुंवर सत्येंद्र जी। तो सर, क्या रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर? आने वाले 2027 चुनाव हमारे बूथ स्तर पर हम लोग कमेटी बनाकर जो जोर से 2027 में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो अभी जो श्री राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के खबरें जोर शोर से उठी है, उसमें क्या कहेंगे? उसमें जो ऊपर से आदेश होगा वही किया जाएगा। तो आदेश क्यों नहीं आ रहा ऊपर से सर? अब वो तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं। ऊपर वाला कौन? पार्टी वाले वाले ना? सरकार जो है, सरकार वही बता सकती है। जनता के हाथ, जो जनता की चीजों तो सरकार के हाथ में है, तो सरकार क्यों नहीं जल्दी से एक्शन हो रहा है? एसआईटी बनाई जा रही है और लेट किया जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे इस पे? असल में कुछ कमेटी बनाई गई है, उसमें गठित किया गया, इसमें कुछ जेल भी गए हुए हैं और जेल गए हुए, उसमें जो एसआईटी गठित होगी उसमें जेल के टीम गठित होगी, उसमें जेल गए हुए हैं। भाई आ रहा है, जेल जा चुके हैं। उसमें सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया है, 9 लोगों के ऊपर मुकदमा लिख गया है, 8 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी हो रही है, लगातार टीम निगरानी कर रही, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, सरकार सुनिश्चित करेगी। जिस तरह से विपक्ष, जैसे अखिलेश यादव जी ने, सपा नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष कई चुनाव ले तो नहीं जाएगा? अखिलेश यादव जी एकदम मुद्दा विहीन है, उनका प्रदेश में एकदम कहीं नामो निशान नहीं है। आने वाले 2027 में उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। क्या लगता है 27 में कौन सी पार्टी है जो टक्कर देगी? भाजपा नहीं, भाजपा को टक्कर कौन देगा? भाजपा तो सत्ता पक्ष है। जी, सपा कौन टक्कर देगा 27 में, क्या लगता है दादा? अभी तो टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। हमारी अपना दल पार्टी जो है विशेष रूप से बढ़ रही है और जनाधार बढ़ रहा है। अनुप्रिया जी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ हैं
और कोई टक्कर में है नहीं अभी। अगर अनुप्रिया जी जैसे कि हम कार्यकर्ता समर्थक जो है देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने की मांग करी है, मान लीजिए कि अनुप्रिया जी आती हैं तो किन मुद्दों को लेकर के वो सबसे पहले उस पे एक्शन लेंगे जो अभी नहीं हो रहा है? सबसे पहले अगर दीदी जी हमारे मुख्यमंत्री की दावेदार बनती हैं 2027 में तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, यही सारे मुद्दे होंगे मूल रूप से। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में दीदी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी। और मेरा कहना है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जय अपना दल, यस जय भाजपा सरकार। ठीक है सर, महिला है, महिलाओं के लिए क्या विशेष? हमारी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला स्वयं हैं, तो महिलाओं के लिए देखिए 50-50 आरक्षण हो गया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इससे बढ़कर क्या हो सकता है? एक महिला हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जी। अब आने वाले 2027 में कुछ न कुछ इससे अच्छा होगा, उसी वही विकल्प हमारा होगा। सर, पार्टी आज जन स्वाभिमान दिवस मना रही है, तो क्या तैयारियां हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए 2027 को लेके हमारा पूरे प्रदेश में बूथ स्तर का कार्यकर्ता यहाँ इस रैली में आया हुआ है और इस रैली के माध्यम से भी हम लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी हिस्सेदारी लेके रहेंगे। और जैसा कि अभी हम लगातार 2014 से गठबंधन में है, मजबूत गठबंधन है हमारा, तो आगे भी निश्चित ही हम लोगों को अपनी उचित जगह मिलेगी। और हम माननीय 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जो है इतने जनसैलाब में बहन जी के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। तमाम मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त देश में, चाहे हम युवाओं की बात करें, कॉकरोच जनता पार्टी बन के उभरी है, या फिर हम बात करें आस्था की, तो श्री राम मंदिर में हमने अभी खबरें चल रही है कि किस तरह से जिनको रक्षा के लिए रखा गया वही वहाँ पे सेंध लगा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, और जिनको रक्षा के लिए रखा गया था पूरे देश में आक्रोश है। इस बात का हमारी पार्टी समर्थन करती है कि जो वास्तव में दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, और इसमें हमारे माननीय योगी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत भी है। अच्छा, कितनी सीटों का बीजेपी से मांग है इस बार? देखिए हम लोगों की कम से कम 35 सीटों की मांग है कि कम से कम हम लोगों को 35 सीटें मिलना चाहिए। वैसे तो 50 सीटों की है, लेकिन हम लोगों को पिछली बार जो दी गई थी, इस बार हमारा जो जनादेश लगातार दिख रहा है, हर समय आप लोगों के माध्यम से बहन जी का संघर्ष दिखता रहता है, जो युवाओं की और खासतौर से सामाजिक समरसता की बात करती हूँ, सभी के मुद्दों को लेके, चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, चाहे नीट की परीक्षा का मामला हो, चाहे जनगणना का मामला हो, लगातार प्रमुखता से और मुखरता से अपनी संसद में बात रखती रही है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास आने वाला है? बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो आगे अभी आप देख रहे हैं 33% आरक्षण के लिए हमारी बहन जी लगातार समर्थन भी करती रही हैं, जो भी मुद्दे हैं उनकी आवाज़ लगातार उठाती रही, और निश्चित ही 33% आरक्षण के लिए हमारी पार्टी लड़ रही हो। बहन जी मजबूती के साथ उन महिलाओं के साथ भी खड़ी। पार्टी की तरफ से जनता के लिए एक संदेश? पार्टी की तरफ से जनता के लिए संदेश है कि आप आइए, और अपना दल में आप देखते हैं कि पूरा गुलदस्ता है जिसमें आपको पूरी सामाजिक समरसता देखने को मिलती है। जितने भी हमारे सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, सभी को बराबर का हिस्सा दिया गया है। इसलिए हम जनता से, आम लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए और हमारी पार्टी ज्वाइन करिए और 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। बहुत जोश है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी के, सभी महिलाओं में बहुत जोश भरा हुआ है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। डॉक्टर सोधालाल पटेल की 77वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यकर्ता है अपना दल एसके, उन्होंने पूरी कमर कस ली है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। फिलहाल पार्टी जो है वो 2027 के चुनाव को लेकर के अपना रणनीति सेट कर चुकी है, कार्यकर्ताओं में जोश भर चुकी है। अब देखना यह है कि 27 में क्या होता है, क्योंकि फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में है। कैमरा पर्सन रमेश शुक्ला के साथ मैं कल्पना, दाहो हल्ला, लखनऊ।